अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयत कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि खौफनाक कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरीज का। आज की जो हॉरर स्टोरी है ये लाहौर से शेयर कर रहे हैं इमरान कहते हैं हम लोग लाहौर के रहने वाले हैं और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगा। ये आज से 25 साल पुरानी बात है। हम लोग लाहौर मोची गेट पर एक घर में रहते थे। उस घर में हमें शिफ्ट हुए हुए अभी तकरीबन 1 महीना बामुश्किल हुआ था। पहले तो सब बिल्कुल नॉर्मल था, सब ठीक था, लेकिन एकदम से उस घर में हालात बदल गए। एकदम से उस घर में वो कुछ होने लगा जो कभी हमने सोचा भी नहीं था, तस्वुर भी नहीं किया था। उसकी सबसे बड़ी वजह ये बनी कि एक दफ़ा मेरे सब घर वाले जो थे शादी पर गए हुए थे, तो मैं अकेला था घर पे। फैसलाबाद गए हुए थे। मेरी बिल्कुल हाल ही में नई जॉब हुई थी, मुझे वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो हमारी कज़न थे, उनकी शादी थी, तो अम्मी वगैरह चले गए। मैंने कहा कि मैं जैसे कैसे करके एक आधे फंक्शन पर पहुँच जाऊँगा, आप लोग चले जाएं। अम्मी वगैरह चले गए, मैं घर में बिल्कुल अकेला था। रात का टाइम था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरा छोटा भाई है वो मुझे आवाज़ें दे रहा है, छत से बुला रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरा भाई तो साथ गया हुआ है, ये इसकी आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। आवाज़ें फिर से आने लगी और बड़ी तेज़ आने लगी। उस जैसे दूसरी मंजिल पर भी एक कमरा था और बरामदा सा था, जैसे मुझे ऊपर से बुला रहा है। मैंने अपने टीवी को, जैसे मैंने आवाज़ बंद की टीवी की, मैं उठकर सुनने लगा। वो मुझे पुकार रहा था, इमरान भाई जल्दी आए, इमरान भाई जल्दी आए। मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा कि रेहान तुम तो गए हुए थे, तुम ऊपर कहाँ आ गए। वो बस बार बार कह रहा था ऊपर आओ। मैं सीढ़ियों तक गया। मैंने उससे कहा क्या मसला है, तुम ऊपर क्या कर रहे हो, 1:45 बजे का टाइम हो गया है, तुम तो शाम को शादी पर गए थे, तुम वापस कैसे आ गए। अम्मी वगैरह तो वहाँ पर पहुँच भी गई हैं। मैं उससे मुखातिब हूँ, बातें कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम नीचे आओ, क्या मसला है और तुम वापस कब आए हो, मुझे तो नहीं पता तुम कब आए हो। वो कहने लगा नहीं आप ऊपर आए। मेरा दिमाग उस वक्त इतना माउफ हो चुका था, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये गया है साथ, मेरे सामने गया है, मैं खुद उन सबको सी ऑफ करके आया हूँ, फिर ये बोल कैसे सकता है। शायद उसका असर था या जो भी था। वो मुझे आवाज़ें दे रहा है। मैं जैसे कैसे करके हिम्मत करके 5-6 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया। वो बोल रहा था, चिल्ला रहा था। मैं उसको आवाज़ें दे रहा हूँ, तुम सामने आ रहे हो, तुम सामने आ जाओ। जिस वक्त मैं ऊपर गया, मैंने हिम्मत की, मैं ऊपर भी चला गया। सामने कोई भी नहीं था, बिल्कुल जगह खाली, किसी का नामो निशान भी नहीं था, ना कोई बंदा ना बंदे की जात। दरवाज़ा बंद था, बाहर जो टेरेस की तरफ जाता था वो दरवाज़ा भी बंद था। मैं परेशान। मैंने कहा कौन है यहाँ पर, सामने आओ। जैसे मैंने गुस्से से ये कहा ना, एकदम से ऐसे लगा दीवार, कोने में दीवार है, दरवाज़ा, वहाँ से काले रंग की बिल्ली बाहर निकली। काले रंग की बिल्ली जो थी एकदम घुरा के, जैसे वो सीढ़ियों से मेरे पर हमला करना चाहती थी बिल्ली। वो छलांग उसने ऐसे लगाई। मैंने अपने पाँव का जूता उतार के बड़ी जोर से इस बिल्ली को मारा। वो जूता बिल्ली को लगा भी। मैंने अपने बचाव में मारा, वो जूता बिल्ली को लग गया और बिल्ली की बहुत ऊंची चीख गूंजी। जैसे बिल्ली की चीख गूंजी, बिल्ली एकदम गायब हो गई। दरवाजा बंद था, ना दरवाजा खुला, ना बिल्ली बाहर भागी, ना कोई आवाज। मैं हक्का बक्का परेशान, ये हुआ क्या है। मैंने जूता भी नहीं उठाया, मैं नीचे भागा। मेरे दिल की धड़कन बड़ी तेज हो गई। मैंने नीचे जाकर फौरन से कमरे का दरवाजा बंद किया। मैं पानी पीने लग गया कि ये मेरे साथ हुआ क्या, ये सब क्या था। रेहान की आवाज़ें आ रही थी, वो ऊपर चिल्ला रहा था, मुझे बुला रहा था। और जब मैं नीचे आया, ऊपर गया तो ऊपर कोई था ही नहीं। वो बिल्ली गायब कैसे होगी। मैं अपने आप से बोल रहा था, बातें कर रहा था लाशऊरी तौर पर। तकरीबन 5 मिनट गुजरे, कुछ मेरा हल्का हल्का जिस्म नॉर्मल हुआ। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, कुंडी लगी हुई थी। एकदम से ऐसा लगा बहुत तेजी से सीढ़ियों से उतर कर को नीचे आ रहा है, भारी जूतों वाला।
اور آ کر جیسے سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا ہو کے پھر مجھے آوازیں دینے لگ گیا میرے بھائی کی آواز میں، عمران بھائی باہر آؤ، عمران بھائی باہر آؤ، دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ میں نے اس کا جواب ہی نہیں دیا، بس میں نے بڑے چلا کر اونچی آواز میں کہا تم کون ہو، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو، تم جاؤ یہاں سے، تم جو کوئی بھی ہو، میں نہیں ڈرتا تم سے۔ میں اپنے اس اندر کے ڈر کو چھپانے کے لیے اس طرح سے بولنے لگ گیا، لیکن حالت میری بڑی خراب تھی۔ وہ جو بھی تھا وہ مسلسل باہر شور مچا رہا تھا، تقریباً 5 سے 7 منٹ وہ بولتا رہا، مجھے بلاتا رہا، لیکن دروازے کے قریب نہیں آیا۔ وہ ہمارا جو برآمدہ تھا وہاں پر سینری لگی ہوئی تھی لوہے قرآنی کی، تھا وہ برآمدے سے باہر سیڑھیوں کے پاس ہی تھا۔ پھر ایک دم سے اوپر جانے کی آواز نہیں آئی، اس کا بولنا بند ہو گیا، بالکل سناٹا، پن ڈراپ سائلنس ہو گیا، جیسے کوئی ہے ہی نہیں باہر۔ میں کچھ نارمل ہوا، میں جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب یہ تو ہمت تھی نہیں کہ میں باہر جاؤں، دروازہ تو میں نے کسی قیمت پر نہیں کھولنا تھا۔ جس وقت میں نے تھوڑی سی ہمت کی، میں نے کمرے کی لائٹ آف کی، بالکل اندھیرا کیا، اور میں آرام سے کمرے کی کھڑکی کے پاس گیا کہ میں تھوڑا سا دروازہ کھول کر، کھڑکی کو تھوڑا سا کھول کر دیکھتا ہوں کہ باہر صحن میں کوئی ہے یا نہیں ہے۔ میں نے بڑی ہمت کی، میں نے پردہ ہٹایا، میں نے ہلکی سی ونڈو کھولی کہ میری ونڈو کھلنے کی بھی آواز باہر نہ جائے۔ جس طرح میں نے ہلکی سی ونڈو کھولی، آگے جالی لگی ہوئی تھی، تو میں نے جالی میں دیکھا باہر جو سیڑھیاں تھی، سیڑھیوں کے پاس ایک کالا سیاہ اس کا چہرہ تھا، ایک لڑکا کھڑا تھا۔ شلوار قمیض اس نے پہنی ہوئی تھی گرے سے کلر کی، اس کا رنگ اتنا کالا تھا، اتنا کالا تھا، جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی صرف کالی پرچھائی ہے۔ سفید کلر کے دانت تھے، وہ اپنے ہاتھ چاٹ رہا تھا، اتنے لمبے لمبے ہاتھ تھے کہ انسانی اگر ایک مرد ہے اس کے پاؤں سے بھی لمبے اس کے ہاتھ ہوں گے۔ چاٹ رہا تھا بڑے خوفناک انداز میں۔ میں تو ڈر گیا کہ یہ تو کوئی اور مخلوق ہے، تو کوئی جن یا کوئی ایسی چیز ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا۔ اس گھر میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ اکثر میری چھوٹی بہن کہتی تھی کہ اوپر والا جو کمرہ ہے وہاں پر امی مجھے لگتا ہے جیسے کوئی نا سایہ ہے، تو ہم اسے کہتے تھے تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ تو کہتی تھی کہ جب بھی ہم لوگ کپڑے دھو کر اوپر میں اس کمرے میں بچھانے جاتی ہوں، مجھے اپنے پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سانس لے رہا ہے۔ تو ہم کہتے تھے یہ ایسے وہم کرتی ہے، کمرہ بند رہتا ہے، اندر گھٹن ہو جاتی ہے، حبس ہو جاتی ہے، تو اس کو وہ محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اب مجھے یقین آیا کہ وہ بیچاری سچ کہتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے کہا کہ بہت تیز بارش ہو رہی تھی، تو کپڑے امی نے دھو کر بچھائے ہوئے تھے، تو امی نے اسے کہا کہ جلدی سے جاؤ، بارش ابھی شروع ہوئی ہے، تو کپڑے اتار کر اندر رکھ کے آؤ۔ اس نے، وہ کہتی ہے کپڑے اتارتے اتارتے بارش بڑی تیز ہوگی، جیسے ایک دم تیز ہو جاتی ہے۔ اتنے میں اس نے کپڑے اتار کے جیسے کمرے کی طرف بھاگی، ٹیرس کا دروازہ بند کر کے جب کمرے کے اندر داخل ہوئی تو اس نے ہمیں آ کر بتایا کہ سامنے بالکل اندر داخل ہوتے ساتھ لیفٹ سائڈ پر کونے میں ایک آدمی کھڑا تھا۔ اس کی چیخیں نکلی، وہ بھاگی نیچے۔ ہم نے وہ بھی اس کا وہم سمجھ لیا کہ ادھر ایک الماری پرانی پڑی ہوئی تھی۔ ہم نے اسے کہا کہ الماری کا رنگ کالا ہے، تو اس کو وہم ہوا کہ کوئی کھڑا ہوا ہے، کیونکہ اسی کونے میں الماری کا وہ ایک حصہ سا تھا۔ بہرحال اس کے بعد کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، وہ اکیلی اوپر جاتی بھی نہیں تھی، جب بھی جانا امی کے ساتھ ہی جانا۔ اب جو میں نے دیکھا وہ تو نارمل تھا ہی نہیں۔ کافی دیر باہر سے اونچے سانس لینے کی مجھے رات تک آوازیں آتی رہی۔ مجھے نہیں پتا میں رات کے کس پیر سویا، کب میری آنکھ لگی۔ صبح جب میں جاگا تو 10 بج رہے تھے۔ آفس سے بھی لیٹ ہو گیا، رات بھر کر جاگ رہا تھا، تو خوف سے بری حالت تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پہلے کھڑکی سے دیکھا، باہر کچھ بھی نہیں تھا، صحن میں دھوپ تھی، روشنی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہی کمرے میں نے اپنے کپڑے نکالے، باہر نکلا، کپڑے شپڑے بدلے، میں فوراً گھر سے باہر چلا گیا۔ آفس پہنچا، میں نے جا کے سر کو بتایا کہ میں اکیلا تھا اس لیے میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھے تھے، کوآپریٹو تھے، لیکن نئی جاب سے چھٹی نہیں دے رہے تھے۔ بہرحال وہاں پر میں نے کام کیا۔ جس ٹائم مجھے بریک ہوئی، دوپہر کا ٹائم ہوا، لنچ بریک ہوئی، اس میں نے امی سے بات کی۔ ادھر بات کی میں نے فیصلہ آباد، میں نے فون کیا، میں نے امی کو بتایا، ابو کو بتایا کہ یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ریحان کی آواز میں مجھے وہ پکار رہا تھا۔ جب میرے بھائی نے سنا، وہ بھی بیچارہ ڈر گیا۔ اس نے کہا بھائی میں تو آپ کے سامنے ان کے ساتھ آیا ہوں، میں کیسے گھر ہو سکتا تھا؟ بہرحال میں نے بتایا کہ میں بہت ڈرا ہوں۔ تو امی نے مجھے کہا کہ تم اکیلے نہ سونا، تم رات کو کہیں ڈر نہ جاؤ،
तुम अपने किसी दोस्त को या किसी कज़न को बुला लो। हमारे वहाँ पर मेरे चाचू भी रहते थे। अम्मी ने मुझे कहा कि तुम अपने कज़न को बुला लो, अकेले ना रहना। उसका नाम आफाक था, आफाक को बुला लो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं अभी उसे फ़ोन करता हूँ। अम्मी ने कहा कि उसको बताना ना कि ये मेरे साथ हुआ है, कहीं वो सुन के डर ना जाए, शायद ना आए। वैसे तुम उसको कहो कि आफाक तुम मेरे पास आ जाओ, मैं अकेला हूँ, तो फिर भी नई नई जगह इसलिए। अम्मी अब्बू ने मुझे ये मशवरा दिया। अम्मी बड़ी परेशान होगी, कहने लगी कि हम वापस आ जाते हैं। मैंने कहा कि नहीं नहीं, हम वापस ना आए, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मुझे छुट्टी मिल जाए, मैं सर से बात करता हूँ। बाहर दिन भर फिर काम किया। शाम मुझे तकरीबन 7, 7:30, 8 बजे मैं ऑफिस से निकला। मैं सीधा चाचू के घर गया, वहीं खाना खाया। मेरा कज़न आफाक मेरा एज फेलो था, वो भी कहीं जॉब करता था। मैंने उसे कहा कि यार मेरे पास तुम आ जाओ, मैं अकेला हूँ, नई नई जगह है, तो घर बड़ा है ज़रा, तो तुम आ जाओ। कहता ठीक है मैं आ जाता हूँ, वैसे भी सुबह मेरा ऑफ है। उसे उनकी कंपनी भी पता नहीं कहीं शिफ्टिंग हो रही थी, तो उसने कहा मेरा ऑफ है। मैंने शुक्र अदा किया। हम दोनों ने चाय शाय पी, खाना खाया, थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, हम लोग निकल आए। जैसे हम लोग आए घर पर, घर का दरवाज़ा खोला तो सहन में जब अंदर दाखिल हुए, एक तरफ बहुत ज़्यादा मिट्टी और ईंटें गिरी हुई थी, पुरानी ईंटें और मिट्टी, जैसे कोई दीवार गिरती है। उसने कहा ये कहाँ से आया है, घर तो बड़ा साफ सुथरा। मैंने उसे कहा पता नहीं यार कहाँ से आया, कैसे गिर गया, मैंने गौर नहीं किया शायद कहाँ से आया। हमने वो सारा थोड़ा सा साइड पर किया, सारी दीवारें देखी, हर चीज़ देखी, कहीं कोई चीज़ ना गिरी थी ना टूटी थी, पता नहीं वो कहाँ से आ गई वो चीज़ें। बहरहाल साइड पर कर दी हमने कि सुबह इनको उठवा लेंगे। हम लोग अंदर कमरे में चले गए, थोड़ी देर बैठे, कपड़े शपड़े चेंज किए, रिलैक्स हुए, टीवी देखने लगे। टीवी देखते देखते एकदम से बाहर से बड़ी ऊंची चीख सुनाई थी। चीख बहुत ऊंची थी, चीख थी भी किसी औरत की। मेरा कज़न कहता भाई ये चीख की आवाज़ आई है, कहाँ से आई है। मैंने कहा शायद गली से आई होगी, तुम्हें पता है 7-7 घर हैं सबके, तो गली से आई होगी। कहता गली से नहीं लग रही, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर वाले हिस्से से आई है। मैंने उससे कहा नहीं नहीं, ऊपर से नहीं, 7-7 बिल्कुल छत पे जाके देखो ना तो घर 7 मिले हुए हैं, तो ये बाहर से आवाज़ आई है। कहता अच्छा। हम लोग लेट के टीवी बंद कर दिया, सुबह ऑफिस जाना था। मैंने वो उससे आदत थी, वो देर तक जागता रहता था, मोबाइल यूज़ करता रहता था, उसके पास मोबाइल था, मेरे पास भी था। वो अपने मोबाइल पर जैसे मोबाइल यूज़ करने लग गया, मैं सो गया। उसे कहीं वॉशरूम जाना था, वो उठा, कहीं वो गया वॉशरूम। जैसे वो वॉशरूम से बाहर आया, उसे कुछ नज़र आया, वो चीखें मारने लग गया। उसकी जब मैंने चीखों पुकार सुनी, मैं भागा बाहर। वो सहन में जिस तरफ किचन था, सिर्फ कोने में ज़मीन पर बैठा हुआ था, मुंह पर हाथ रख के चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैंने उसे कहा क्या हो गया आफाक, उठो, क्या हो गया तुम्हें। मैंने लाइटें जलाई, बरामदे की लाइट जलाई, सहन की लाइट तो जल रही थी। वो कहता है कि यहाँ पर अभी इस जगह पर एक औरत खड़ी थी, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया है। वो इतनी डरावनी थी भाई, वो इतनी डरावनी थी, यहाँ पर खड़ी थी। मैंने आपको कहा है चीख आपके घर से आई थी। इतने में ऐसे लगा जैसे ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा किसी ने बंद किया। हमारी चीखें निकल गई, हम लोग भागे कमरे में, कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। वो कहता है कि तुम्हारे घर में तो जिन्नात है। कहता है जिस टाइम मैं बाथरूम से बाहर निकला हूँ, मैं वॉश बेसिन पर हाथ धो रहा था, मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मैं पलटा हूँ तो एक औरत थी, काले स्याह चेहरे वाली, काला ही लिबास था, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जिस टाइम मैंने शोर मचाया वो गायब हो गई है। तो भाई मैंने नहीं यहाँ पे रात रहना, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे कहा कुछ नहीं होता, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। कहता तुम यहाँ पर कैसे, तुमने कल की रात गुजारी है, यहाँ पर तो कुछ है। अभी थोड़ी देर गुजरी थी, हमें ऐसा लगा कि सीढ़ियों से बड़ी तेजी से कोई निकल नीचे उतर रहा है। इतनी तेज आवाज़ थी कदमों की कि जैसे भाग कर अक्सर लोगों को आदत होती है सीढ़ियों से उतरते हैं। वो फिर डर गया, उसने कहा नहीं मैंने नहीं यहाँ पे रात गुजारनी। मैंने उसे कहा चलो ठीक है तुम्हारे घर चलते हैं। हम लोगों ने पहले देखा खिड़की में से बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन पता नहीं किसने कैसे सहन की लाइट बंद हो गई, बरामदे की जल रही थी, सहन की बंद थी। हमने आयतुल कुर्सी पढ़ी, उसने अपने मोबाइल के ऊपर सूरह यासीन लगाई। जैसे उसने मोबाइल पर सूरह यासीन लगाई, हम लोगों ने कमरे का दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा बंद किया, लाइट्स ऑन की, घर से निकले, बाइक निकाला, उनके घर चले गए। घर जाकर बताई सारी बात। सुबह फिर अम्मी अब्बू को फ़ोन किया, वो बड़े परेशान हो गए। मैंने अपने ऑफिस में बताया कि इमरजेंसी हो गई, मैं 1-2 दिन आ नहीं सकूँगा। अगले दिन मैं फैसलाबाद चला गया। वहाँ से
जब हम लोग वापस आए घर अपने, वो जो ईंटें पत्थर हमारे सिर में पड़े थे वहां पर कुछ भी नहीं था, पूरा घर साफ था, ऐसा था जैसे किसी ने घर की सफाई की है, यहाँ तक कि सहन भी गीला था जैसे किसी ने धोया है। अम्मी अबू परेशान कि हमारे घर में कौन आया है, बाहर निकले, आसपास पूछा लोगों से कि आपने हमारे घर किसी को आते देखा है, तो घर बंद करके गए थे हम, यहाँ हमारे घर में तो ऐसे जैसे काम हुआ है। तो हमारा सामने वाला घर छोड़कर एक साथ वाले घर से एक अंकल निकले अब्बू की बात सुन के। वो कहते हैं कि आपके घर में तो एक औरत थी, कल भी वो झाड़ू लगा रही थी मगरिब के बाद, तो मैं जब यहाँ से गुजरा हूँ ना तो मैंने उसको देखा, मुझे बड़ी हैरानगी कि ये लोग नए आए हैं तो इतनी रात को ये झाड़ू लगा रही है। उसने दुपट्टा लिया हुआ था, तो थी बिल्कुल यंग, काले कपड़े पहने हुए थे, काला दुपट्टा था, थोड़ा सा चेहरा छुपाया हुआ था, और ये आपके सहन की लाइट भी बंद थी, यहाँ से झाड़ू लगाकर बाहर आई है, बाहर से झाड़ू लगाकर अंदर चली गई। हमने उन्हें बताया कि हमारा घर तो खाली था, कोई था ही नहीं। एक और दर सामने से एक अंकल आए, उनका घर उनके साथ वाला था, उन्होंने ये बताया कि इस घर में आसेब है, और वो आसेब जो है इस घर में तब से है कि जब इन लोगों ने, इस घर पर एक दरख्त था, वो दरख्त छत के ऊपर, कोई नहीं जानता वो टैंकी में से कैसे बाहर निकला हुआ था, पानी वाली टैंकी से आधा दरख्त बाहर निकला हुआ था, उसकी जड़ कहीं टैंकी के अंदर थी या वो पता नहीं कैसे जमीन से निकला हुआ था, कोई जानता ही नहीं है कि वो दरख्त कहाँ से था। बड़ा पुरसरार सा एक पुराना दरख्त था, उस दरख्त के ऊपर अक्सर उल्लू आकर बैठकर बोलते थे बहुत ज्यादा, और एक काले रंग की बिल्ली नजर आती थी। पहले इन लोगों ने वो दरख्त काटा, उसके बाद इन लोगों ने उस बिल्ली को मार दिया था, उस काले रंग की बिल्ली को जब इन लोगों ने मारा उसके बाद वो लोग यहाँ पे रह नहीं सके। उनको जिन्नात इतना मारते थे, उनकी चीखों पुकार सुनाई देती थी, औरतों की चीखें सुनाई देती थी। तब से ये घर आसेब था। आप लोग पता नहीं यहाँ पर ये महीना कैसे गुजार लिया। उसके बाद हम लोग इतना डरे कि हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तकरीबन हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो घर खाली कर दिया था। ये सिर्फ चाचू लोगों का घर था, फिर हम लोग उस तरफ चले गए। तो ये उस घर की कहानी थी। लाहौर मोची गेट वाले घर की, पुराना घर था, लेकिन वो घर बहुत डरावना था। आज भी जब मुझे कभी वो वक्त याद आता है, मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। जैसे बहुत से लोगों के साथ ऐसे मामला हो जाते हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता, वो सोच भी नहीं सकते कि उनकी एक छोटी सी हरकत से क्या हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में आके दरख्त नहीं काटने चाहिए, किसी साहिब इल्म को ला कर दिखाना चाहिए, तब ऐसे काम करने चाहिए। किसी जानवर को नहीं मारना चाहिए। कोई जैसे बिल्ली है, बिल्लियों को तो बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। वैसे भी इस्लामी नुक्ता नज़र से भी देखें तो इनसे प्यार करना चाहिए, शफकत करनी चाहिए। अगर इनको भगाना भी है तो बड़े प्यार से, इनको डराना नहीं चाहिए, इनका दिल बहुत नाजुक होता है। वैसे भी बिल्ली को अगर मारे उसकी फरियाद 7वें आसमान तक जाती है। और अगर वो कोई मखलूक है, गैर मरी मखलूक है, जिन्नात हैं, वो उस बिल्ली के रूप में आए हैं, उनको अगर आप मार दें वो मर जाते हैं, कि वो जिन्नात दुश्मन बन जाते हैं। फिर ये बात सच है कि वो उन जगहों को वीरान कर देते हैं अपना बदला लेने के लिए। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी noshinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का माह रमज़ान कैसा गुजरा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छा गुजरा है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों का भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।